अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशबा से। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन। उसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑब्टेन कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं न्यूट्रिशन को। ठीक है, रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे खास तौर पर कुछ खास ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको वो यूज़ कर रहे हैं, जिनको ऑब्टेन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। और कुछ जो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारी बॉडी की ज़रूरत में, हमारी बॉडी की नीड है, कि जिससे हमारी बॉडी ग्रो करेगी, ठीक है, और हमारी बॉडी हेल्थी रहेगी। उन न्यूट्रिशंस को या उन सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मतलब उन सारे सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपना फूड जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होता है ना, वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ठीक है, सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल से मटेरियल्स मतलब करते हैं, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं और खुद से तैयार करते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी सराउंडिंग में। ठीक है, ये हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ये होते हैं एनर्जी की मदद से। ठीक है, और हमने पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी आती कहाँ से, एनर्जी सनलाइट से आती है। ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इसी तरह से। अब जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस कौन सा था, वो प्रोसेस था जो फोटोसिंथेसिस होता है। ये जो फूड अपना तैयार करते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, या तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू या फिर कीमोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस जिसमें लाइट एनर्जी यूज़ की जाएगी, सनलाइट की लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं, और कीमोसिंथेसिस वो जिसमें कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं। इस दो प्रोसेस को करके ये जो ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं। नेक्स्ट होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, जबकि ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, ये मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और उन्हीं से अपना फूड हासिल करते हैं, उसको यूज़ करके उनकी ग्रोथ और एनर्जी वगैरह उनको हासिल होती है। ठीक। अब न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन जो एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि फूड के अंदर होते हैं। ठीक है, उसको हम किस तरह से बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है हमारी डाइट, हेल्थ और बीमारी के साथ। मतलब किस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं, किस तरह से हम हेल्थी रह सकते हैं और किस तरह से हमें बीमारियाँ लग जाती हैं। अब जो है टॉपिक उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स डू नॉट ऑब्टेन फूड बाय द सम प्रोसेस सेम प्रोसेस। मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनका कोई सेम प्रोसेस नहीं है फूड ऑब्टेन करने का। प्लांट्स अलग तरीके से ऑब्टेन करते हैं, एनिमल्स अलग तरीके से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल। प्लांट्स और बैक्टीरिया के पास पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं। वो क्या करता है, वो फूड तैयार करते हैं, वो सिंथेसाइज द फूड। वाइल एनिमल्स के अंदर क्या है, जैसे कि फंजाई हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके अंदर और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो डिपेंड करते हैं अब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उनसे फूड हासिल करते हैं अपना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अब इन्हीं की बेसिस के ऊपर हमने दो उनके मोड्स मतलब इनके मोड्स हैं, दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं ऊपर। कह रहा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये क्या है प्लांट्स के अंदर। अब क्या है ऑटोट्रॉफ मीन्स, ये जो वर्ड है जो ड्राइव किया गया लिया गया है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, मीन्स खुद से खुद, और ट्रॉफ मीन न्यूट्रिशन। इसी से साबित होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से खुद तैयार करते हैं। सिंपल कह रहा है कि वो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑटोट्रॉफ के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं सिंपल रॉ मटेरियल से। अब कैसे तैयार करते हैं, इसके हैं दो प्रोसेस। ठीक है, कीमोसिंथेसिस है और एक फोटोसिंथेसिस है। कीमोसिंथेसिस बुक में नहीं दिया गया, जस्ट फोटोसिंथेसिस दिया गया है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, वो सिंथेसाइज करते हैं फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है विच आर ग्रीन प्लांट्स, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो करते हैं, जैसे कि अल्जाई करते हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद होगा वो, और वो ये प्रोसेस करते हैं, वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं सिंपल शुगर को, मतलब वो ग्लूकोज को बनाते हैं फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल से, जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने पढ़ा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग द लाइट एनर्जी सनलाइट के सनलाइट को यूज़ कर ऑक्सीजन रिलीज होता है इन दिस प्रोसेस एंड ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट्स के अंदर, तो क्या है, ग्लूकोज बनेगा, वाटर बनेगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक, कीमोसिंथेसिस है। अब यहाँ पर क्या है कि लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहा है। ठीक है, उससे अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है।
उससे अपना ग्लूकोज बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड सिंपल रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहा है। केमिकल कीमोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि कुछ केमिकल्स वगैरह को यूज़ करके ये उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है, जो कि बुक में नहीं दिया गया। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी हेटरोट्रॉफ जो है वो लफ्ज़ लिया गया है, ये क्या है, ये 2 ग्रीक वर्ड्स हैं। हेटरोस मतलब अदर, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, मतलब इसी से साबित हो रहा है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर खुद खाना तैयार नहीं करते, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक। अनलाइक ऑटोट्रॉफ्स विच मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, जो कि अनलाइक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना खाना खुद क्या करते हैं, जैसे कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स से। एज हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, जितने भी हेटरोट्रॉफ्स हैं ये ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि खुद खाना तैयार करते हैं, और जितने भी हेटरोट्रॉफ्स हैं वो क्या डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर खाने के लिए, खाना लेने के लिए। दे आर आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर, जिनको हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ऑल एनिमल्स नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंजाई एंड अंडर दिस कैटेगरी, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं और वो प्लांट्स जो कि ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक जैसे कि फंजाई वगैरह हैं, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स विच कंज्यूम हर्ब्स, अब वो कंज्यूमर्स जो कि प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, हर्ब्स या फिर अदर प्लांट्स वगैरह खाएंगे उनको हम हर्बीवर्स बोलेंगे, और वो कंज्यूमर्स जो कि एनिमल्स वगैरह खाएंगे उनको हम कार्निवर्स बोलेंगे, ठीक। इनकी फर्दर कैटेगरीज वगैरह भी आती हैं लेकिन बुक में नहीं दी गई। अब क्या है, आफ्टर टेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड, हेटरोट्रॉफ्स ब्रेक देम इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, मतलब जब ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं, तो क्या है, हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो उनको तोड़ देते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ बायोकैटालिक्स, मतलब बायोकैटालिक्स को यूज़ करते हैं, एंजाइम्स वगैरह यूज़ करके इनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ये तोड़ देते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। बायोकैटालिक्स कौन से, जैसे कि एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, यूटिलाइज देम फॉर देयर ऑन मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म्स के अंदर जो कि यूज़ वगैरह होते हैं। अब क्या है, अब यही जो मोड ऑफ लिविंग है और जो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है, मतलब जानदार भी हो और जो फूड जिस तरह से वो ऑब्टेन कर रहा है, इसकी डिपेंडिंग पर क्या है कि हेटरोट्रॉफ जो होते हैं वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, और होलोजिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स या पैरासाइट्स वो हैं जो कि रहते हैं और इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहेंगे, जिसको हम होस्ट का नाम देते हैं, ठीक है, और वहाँ से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। अब जो होस्ट है ना डज नॉट गेट एनी बेनिफिट, अब जो होस्ट होता है उसको कोई भी बेनिफिट वगैरह नहीं होता उस पैरासाइट से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब जो उसका जो मोड होगा ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि लाइक क्यूस्क्यूटा, जैसे कि वो आकाश बैल जिसको भी हम कहते हैं, और हॉक वर्म्स होते हैं, ठीक है, टैप वर्म्स होते हैं, लीच वगैरह होते हैं, ये डिफरेंट मूड्स हैं, मूड्स होते हैं और फीडिंग ये डिपेंड करते हैं अपने हैबिटाट के ऊपर, ठीक है, हैबिट के ऊपर, अपने हैबिटाट के ऊपर और मॉडिफिकेशन के ऊपर। सम टाइम क्या होता है, कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स होते हैं जो कि अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा देते हैं और खुद उससे फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, खुद वो उससे अपना बेनिफिट ले लेते हैं, और सम टाइम क्या है, कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स होते हैं जो कि अपने होस्ट होगा उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होता, ना ही उसको कोई नुकसान होता है, बस उससे वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट आता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोस मीन्स रूटीन एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ना, ये क्या ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ये जो मर जाते हैं या फिर जो खत्म हुए हुए ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, तबाह हुए हुए ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इस मोड को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द सीक्रेट, ये क्या है, एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं एंड रिलीज ऑन फूड, मतलब एंजाइम्स को, फूड बाहर पड़ा है, ठीक है, ये क्या अपने एंजाइम्स वगैरह रिलीज करेंगे और ये फूड के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। वो फिर एंजाइम्स क्या करते हैं, बाहर आकर बॉडी से बाहर आकर उस फूड के ऊपर अटैक करके फिर क्या करेंगे, एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन कर देंगे कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू सिंपल फॉर्म्स, ठीक है। फिर जो सिंपल फॉर्म्स के अंदर जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है, तो फिर यही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ये क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये इसको अपने अंदर ऐड कर लेता है, मतलब उसको अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। इसके कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है साइटोट्रिप्स के, वो है फंजाई, ठीक है, फंजाई होते हैं, मलड्स, ठीक है, मशरूम्स या यीस्ट वगैरह, और कितने ही दूसरे बैक्टीरिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है होलोजिक न्यूट्रिशन। होलो मीन्स होल एंड जोइक्स मीन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसमें क्या है, होलोजिक न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं ना वो इंजेस्ट किए जाते हैं, इंजेस्ट मीन्स इनटेक, अंदर किए जाते हैं, विथआउट बीन रिग्रेट और डिकम्पोज, विथआउट उसको तोड़े, ठीक, बगैर तोड़े जो न्यूट्रिशन होगा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा उसको हम इंजेस्ट करेंगे, मीन्स उसको हम अंदर लेंगे। आफ्टर इनटेक सच फूड इज डाइजेस्ट बाय एंजाइम्स प्रोड्यूस विद इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को जैसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू जो जब वो अंदर कर लेते हैं तो फिर खाना वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जॉर्व इनटू बॉडी, और वही जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो ऑब्जर्व करती है बॉडी,
एंड द अनडाइजेस्टिव फूड, ये अनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट उसको इजेस्ट किया जाता है, मीन्स एक्सपेल्डेड आउट, मतलब उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, वो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये किस्म की जो न्यूट्रिशन है ना, ये पाई जाती है मेनली नॉन पैरासिटिक एनिमल्स, ठीक है, लाइक एमोबा, कॉम्प्लेक्स वंस, या फिर ह्यूमन बींग्स। मतलब ये वाली जो न्यूट्रिशन है, होलोजिक न्यूट्रिशन, ये हम ह्यूमन बींग्स करते हैं कि पहले सिंपल जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंट होगा उसको हम अंदर करेंगे, अंदर करने के बाद उसको हमको जैसे एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसके मॉलिक्यूल्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके जो उसका अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन, कि अब ये ऑर्गेनिजम्स फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं। अब लिखा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इन डिफरेंट वेज, हर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फूड को ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर, अगर यूनिसेलुलर में देखें जैसे कि एमोबा है, वो क्या है, इन्वॉल्व इंजेक्शन, इंजेक्शन करता है अपने सेल सरफेस के थ्रू, और डाइजेशन करेगा, फिर इंजेक्शन कर देगा, ठीक है। इंजेक्शन मीन्स फूड को अंदर करेगा, फिर उसके बाद डाइजेशन होगी, ठीक है, डाइजेशन के बाद इंजेक्शन, मतलब वो फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकाल देगा। एमोबा क्या करता है, टेक इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, अब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होगा वो उसका एज अ फूड, ठीक है, एज अ फूड। एमोबा फर्स्ट क्या करेगा, एमोबा फर्स्ट आइडेंटिफाइड इट्स फूड, वो सबसे पहले अपने फूड को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, थ्रोस आउट ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल सिरुपोडिया, ठीक है, उसके पास सिरुपोडियाज होते हैं कुछ स्मॉल, ठीक है, उनके थ्रू ये क्या करेगा, पहले अपने फूड को आइडेंटिफाई करेगा। प्रोजेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म आल्सो कॉल्ड फॉल्स फीट, अब इसके पास जो प्रोजेक्शन होती है साइटोप्लाज्म की, उसको हम फॉल्स फीट कहते हैं, मतलब इसके पास कोई पैर वगैरह नहीं होते, ये सिरुपोडिया के थ्रू मतलब मूव भी करता है और उसी के थ्रू अपनी फूड को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक। ये जो सिरुपोडिया होते हैं वो इनक्लोज होते हैं फूड के पार्टिकल को मतलब अंदर करने का प्रिवेंट करेंगे, उसको अंदर करने के लिए इनक्लोज होंगे और उसको अंदर करने का ट्राई करेंगे जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। मीन्स जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान से जब गले लगता है तो फिर वो क्या करता है कि अपने दोनों हाथों को उसके बैक से उसको कवर करने की करता है, मतलब अपने हिसार में लेने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से जो सिरुपोडिया होते हैं पहले फूड को आइडेंटिफाई करते हैं, जब फूड आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, सिरुपोडिया उसको अपनी दो तरह से कुछ इस तरह से, जैसे कि एमोबा है, ये इस तरह से अपना सिरुपोडिया बनाएगा और यहाँ से इस तरह से, जैसे कि ये है फूड, तो ये यहाँ से कवर करने का स्टार्ट करेगा। जब ये कवरिंग हो जाएगी तो ये फूड क्या है, ये अंदर आ जाएगा। जब ये फूड अंदर आ जाएगा तो ये क्या है, ये एक बैग की फॉर्म में आएगा, एक लेयर के साथ कुछ इस तरह से ये ऐसे ऐसे अंदर आएगा, ठीक, ये अंदर आ जाएगा, ठीक। एक मेम्ब्रेन के साथ उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाती है फूड के, जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक। ये उसके साथ अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि कॉम्प्लेक्स जो फूड होगा, ठीक है, उसको तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ता किस चीज़ से है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। वो प्रोड्यूस कौन करता है, लाइसोसोम्स करते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स आकर कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और वो जाकर फूड को डाइजेस्ट करवा देते हैं, ठीक है, और उसको तोड़ देते हैं। और टूट जाता है तो फिर वो क्या है, वो जो मॉलिक्यूल्स उसके होंगे या फिर एडिसिव फूड होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा और फिर उसको यूज़ करते हैं एमोबा। और जिसका अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना वो इजेस्ट हो जाएगा, और जिस तरह से वो अंदर आया था उसी फॉर्म में एक वेहिकल की फॉर्म में उसको बैग में बंद कर उसको साइटोप्लाज्म या फिर उसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसके उसी तरह से जिस तरह से अंदर आया था उसके थ्रू ही उसको बाहर निकाल दिया जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड को उसकी सेल मेम्ब्रेन से, ठीक। जिस तरह से फूड आता है उसी तरह से उसको वापस भी अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हैं, ठीक। ये हो गया एमोबा के अंदर। नेक्स्ट है पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम के अंदर ये बोल रहा है कि ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पेसिफिक शेप में होता है, ठीक है। ये फूड को इंजेस्ट करता है थ्रू स्पेशल ओपनिंग, इसके पास एक स्पेशल ओपनिंग होती है जिसको हम साइटोसोम भी कहते हैं या सेल माउथ बोलते हैं, ठीक है। वो वहाँ से उस ओपनिंग से फूड को लेता है और फिर क्या करता है, जो फूड है उसके पास एक खास किस्म के इस तरह से सीलिया मौजूद होते हैं, जैसे कि ये अगर पैरामीशियम है तो इसके पास कुछ खास तरह से इस तरह से सीलिया मौजूद होते हैं जो कि कवर करते हैं उसको इंटायर उसके सेल सरफेस को, ठीक है। इसी के साथ जैसे कि यहाँ पे एक खास किस्म की ओपनिंग होगी, यहाँ से ये सीलिया जो है वाटर को पुश करता है और उस फूड को इसके करीब लेके आता है, फिर यहाँ से ये फूड अंदर चला जाता है और इसको फिर यहाँ से डाइजेशन होती है और जब इसको यहाँ से वेस्ट मटीरियल को रिमूव करना होता है वो भी इधर ही से ही यहीं से रिमूव हो जाता है, ठीक है।